सो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो के लिए ये हमारा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स गिवन है। पार्ट ए में हमें क्या करना है कि हमें मैग्नीट्यूड बताना है और पार्ट बी में हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्शन बतानी है। ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम है। इस वक्त आप ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस डायग्राम को फोकस करें। इस डायग्राम को फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्ट ए में बेसिकली हमें ये बताना है कि इस पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन दोनों चार्जेस के थ्रू, और पॉइंट बी में आपको बताना है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली उसकी क्या डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। मैंने आपके सामने लिख दिया है, E=KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब जो सेकंड थिंग है वो आपको ये याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ होती है, वो उससे दूर होती है। इसीलिए यहाँ पे जब मैंने डायरेक्शन बनाई कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वेयर एज ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ये जो इसके ऊपर फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन अवे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसलिए मैंने इसको अवे बनाया और ई पॉजिटिव का नाम दिया इसको। सिमिलरली ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस चार्ज पार्टिकल होगी। इसीलिए मैंने इसकी तरफ डायरेक्शन बनाई है और उसको मैंने ई नेगेटिव का नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मेरे पास अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरा अगला टास्क क्या होगा कि मुझे इन दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैंने ड्रॉ करी हैं इनको मैं इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगी। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस यहाँ पे बना लेती हूँ इस पॉइंट पे, ताकि आप लोग को खुद आसानी रहे। ठीक है, अब देखें ई पॉजिटिव वाले के लिए अगर मैं काम करूँगी तो इसका एक्स एक्सिस मेरे पास ये आएगा, वेयर एज इसका वाई एक्सिस मेरे पास, मतलब वाई कॉम्पोनेंट जो आएगा वो मेरे पास इस तरह से आएगा अकॉर्डिंग टू हेरेंटेल रूल। ठीक है, सिमिलरली जब मैं ई नेगेटिव वाले के लिए काम करूंगी तो इसका एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो इधर ही होगा। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, जिसका ये मकसद है कि यहाँ पे मेरे पास बेसिकली दो एक्स कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं इसका वाई कॉम्पोनेंट ड्रॉ करूंगी तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखें आपको डायग्राम से ही क्या चीज़ दिख रही है कि मेरे पास जो दोनों फील्ड्स के वाई कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ रह जाएंगे वो एक्स कंपोनेंट्स रह जाएंगे। मींस कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन दोनों चार्जेस की इस पॉइंट पे, वो सिर्फ और सिर्फ इनके एक्स कंपोनेंट्स की होगी, वाई कंपोनेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपने वाई कंपोनेंट्स को क्या करती हूँ, इरेज कर देती हूँ। तो ये मैंने स्टूडेंट्स वाई कंपोनेंट्स को इरेज कर दिया है। अब अगर मैं इन एक्स कंपोनेंट्स को जो है वो एक नाम देना चाहूँ तो मैं इसको ई पॉजिटिव एक्स कह लेती हूँ, जो कि पॉजिटिव वाले की एक्स कंपोनेंट है, और एक को मैं कह लेती हूँ ई नेगेटिव एक्स, जो कि नेगेटिव वाले का एक्स कंपोनेंट है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि कि एक कंपोनेंट है तो इसके साथ कोई एंगल तो ज़रूर होगा, तो उस एंगल के लिए हमें क्या करना है, देखें यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट P से लेके इस Q तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली ये R² वाला डिस्टेंस है, जो कि आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, जो कि ये वाला R² है। R² बेसिकली वही डिस्टेंस होता है ना जो हमें उस पॉइंट से जिस पे हम फील्ड निकाल रहे हैं इससे लेके चार्ज पार्टिकल तक का। तो ये देखें इस पॉइंट P पे हम अपने निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे लेके चार्ज पार्टिकल तक का डिस्टेंस ये R² है। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास एक एंगल हो रहा है, बन रहा है, जो कि है थीटा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री कि अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो फिर यही सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा, जो कि होगा थीटा। अब अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्योंकि इसके एडजेसेंट आ रहा है तो इसके साथ मेरे पास कौन सा आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो ई पॉजिटिव एक्स के साथ आएगा कॉस थीटा, और इसका अगर हम देखें तो इसका एंगल जो होगा वो यहाँ पर ड्रॉ होगा, थीटा। ठीक है, और सिमेट्री जो ज्योमेट्री है, मतलब इस पूरी फिगर को देख के आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि जो काम हम इस वाले के लिए कर रहे हैं वही सेम काम इस वाले के लिए भी होगा, क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम ही एंगल पे हैं और सेम ही इनके चार्ज पार्टिकल यानी मैग्नीट्यूड वगैरह भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। देखें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैग्नीट्यूड भी सेम है, सिर्फ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इनका जो है वो डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ऑब्वियसली इनका पूरा जो प्रोसेस यानी जो भी पूरी वर्किंग हो गई वो सेम ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि
अब ये वाला जो है एंगल थीटा, ये इसके एक्स कॉम्पोनेंट एडजेसेंट है, तो इसका मतलब इसके साथ भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो अब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं इस पॉइंट के ऊपर, तो वो मेरे पास क्या आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे लिख देती हूँ, ई प्लस एक्स कॉस थीटा, यानी पॉजिटिव वाले एक्स कंपोनेंट, और फिर जो आ रही है वो नेगेटिव वाले की एक्स कंपोनेंट आ रही है। सिर्फ ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें ई पॉजिटिव एक्स और ई नेगेटिव एक्स की वैल्यू रखनी है, जो कि ये होगी मेरे पास। तो ई पॉजिटिव एक्स की जगह आप रख दो के क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस ई नेगेटिव एक्स की जगह आप रख दो के क्यू ओवर आर स्क्वायर और इसकी कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इफ़ यू सी कि मेरे पास ये दोनों टर्म्स क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2kq ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2kq ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इस आर स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रखनी है और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। अब मैं ये दोनों वैल्यूज़ रख दूंगी, तो फिर मुझे क्या करना होगा, सिंपली सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालना होगा। अब यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है, ये बेसिकली क्या है, एक तो इस P से लेके इस वाले नेगेटिव वाले तक का डिस्टेंस, और एक इस P से लेके इस वाले पॉजिटिव Q तक का डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे तभी हमने इनको यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो क्या है कि मैं सिर्फ इस वाले के लिए काम कर लेती हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए मुझे डायरेक्ट नहीं गिवन कि ये डिस्टेंस क्या है, बट मुझे ये गिवन है कि ये जो Q है ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी गिवन है, 3 गिवन है। सिमिलरली मुझे गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक जो P है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे गिवन है, तो मीन्स ये 4 के इस पे गिवन है। अब देखिए ये मेरे पास पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मेरे पास जो ये वाला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 5। मीन्स के पॉइंट P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो है 5, और सिमिलरली ये वाला चार्ज पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो भी 5 है, तभी हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे आर स्क्वायर की तो वैल्यू मिल गई, दैट इज 5, ठीक है। सो लेट्स प्लग इन दिस वैल्यू ओवर हेयर, 2kq ओवर 5 का स्क्वायर आप कर लो, ठीक है। नाउ फॉर कॉस थीटा, अब मुझे थीटा की वैल्यू नहीं पता, ना मैं किसी तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ, बट मुझे ये पता है कि कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो मुझे बेस की वैल्यू भी पता है, दैट इज 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पता है जो कि है 5। तो मैं कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा ये होता है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं यहाँ पे कॉस थीटा की जगह डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगी, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो 3 ओवर 5 मैं लिख दूंगी कॉस थीटा की जगह, इंटू 3 ओवर 5। तो अब आपके पास क्या है, तमाम वैल्यूज़ नोन है, आपको सिर्फ और सिर्फ के और क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू के आपको पता है कांस्टेंट है, दैट इज 8.99 एक्सपोनेंट 9। Q is given to you in the question, that is 3.20 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो ये हो जाएगा 3.20 एक्सपोनेंट माइनस 19। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर आप इस बात से कंफ्यूज हो कि एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उससे आपको कुछ नहीं लेना देना, आप इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक ये वाला मॉड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, ओवर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 3 ओवर 5। तो जब आप इस तमाम वैल्यू को अपने कैलकुलेटर में प्लग इन करोगे, एज इट इज़ प्लग इन करोगे, क्योंकि तमाम वैल्यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही गिवन है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। सो ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो गया है। इसका ये मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट पी पे, वो इतनी है। अब पार्ट बी में मुझसे सवाल किया गया था कि आपको डायरेक्शन बतानी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बतानी, आपको डायरेक्शन जो बतानी है वो रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाले साइड से डायरेक्शन बतानी है। तो अब देखो, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करूँ,
ये मेरा पॉजिटिव एक्स वाला पार्ट हो गया जहाँ से मुझे डायरेक्शन बतानी है। वेयर एज देखो ये मेरे पास जो दोनों कंपोनेंट्स थे उनकी डायरेक्शन इस तरफ थी, तो अगर मैं दोनों कंपोनेंट्स को इधर ऐसे करके ड्रॉ करूँ तो ऐसे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसकी तरफ मूव करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मुझे इसकी तरफ जाने के लिए यू मूव करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि जब भी मैं इस तरीके से मूव करती हूँ तो वो कितने का एंगल कहलाता है, वो कहलाता है 180 डिग्री का एंगल। तो मीन्स के रिलेटिव टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो इस की जो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है मेरे पास 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।